नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल क्रॉप एडवाइजर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरसों के रोगों के बारे में, कीटों के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले रोगों की बात कर लेते हैं। तो रोग लगभग 6-7 प्रकार के रोग सरसों में लगते हैं। पहला रोग है अल्टरनेरिया ब्लाइट। इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो लक्षण इसके हैं। सबसे पहले नीचे की पत्तियों पर ये रोग आता है। रोग छोटे छोटे धब्बों, भूरे धब्बों के रूप में बनते हैं और बाद में इनका साइज बढ़ता जाता है और पूरे पत्ती पर फैल जाता है। फिर ये शाखाओं पर, तनों पर आदि पर फैल जाता है। इससे प्रभावित फलियां छोटी रह जाती हैं। और रंग, दानों का जो बीज का रंग है वो धूसर हो जाता है। ये एक बीज जनित रोग है जो बीज से फैलता है। इससे प्रभावित फसल 20 से 40% नुकसान देखने को मिलता है। ये ज़्यादा नमी के कारण फैलता है। दूसरा रोग है व्हाइट रस्ट। इसका जो कारक है, किसके कारण ये फैलता है, तो ये फंगस के कारण फैलता है जिसका नाम है एल्बगो कैंडिडेटा। ये आंतरिक इन्फेक्शन के कारण फैलता है। पत्तियों के ऊपरी भाग व सभी प्रकार की पत्तियों पर सफ़ेद क्रीमी छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं। इसके प्रभाव से पुष्पक्रम जैसे बारहसिंगा के सींग, बारहसिंगा होता है ना, बारहसिंगा, उसके सींगों की तरह इसके पुष्पक्रम हो जाते हैं, जिसे स्टैग हेड कहते हैं। ये रोग 70% ह्यूमिडिटी और थोड़ा गर्म तापमान 12 से 25 डिग्री तापमान पर ज़्यादा फैलता है। अब बात करते हैं डाउन मिल्ड्यू की, तीसरे नंबर के रोग की। इसके धब्बे पत्तियों के निचले सतह पर हल्के दूसरे रंग के दिखते हैं, बाद में मटमैले रंग के हो जाते हैं। इसे प्रभावित पुष्पक्रम भी स्टैग हेड बन जाता है। व्हाइट रस्ट और डाउन मिल्ड्यू दोनों के लक्षण एक समान ही होते हैं, पर इसमें धब्बों के रंग से इन्हें पहचाना जा सकता है। टेम्परेचर 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी 90% से कम हो तो इस रोग के डाउन मिल्ड्यू के लिए फेवरेबल कंडीशन है। और तीसरा रोग है क्लब रोट। ये इसका कारक जो है प्लाइसोमोडिफिलोफोरा ब्रेसी। ये रोग जड़ प्रणाली से फैलता है। जड़ प्रणाली में छोटी छोटी गांठें बन जाती है, जिससे पौधा पोषक तत्व नहीं ले पाता और पौधे पीले पड़ जाते हैं। ये रोग कारक मिट्टी में रेस्ट कंडीशन में रहते हैं और सही मौसम मिलने पर एक्टिव हो जाते हैं और पौधे की जड़ प्रणाली को प्रभावित करते हैं। चौथा रोग है स्क्लेरोटोनिया स्टेम रोट, जिसे अपने तना गलन, स्टेम रोट, ये आदि नामों से पुकारा जाता है। इसका जो रोग कारक है स्क्लेरोटोनिया स्क्लेरोटियोरम नामक कवक के द्वारा फैलता है। इनके लक्षण तने पर दिखाई देते हैं। जब सरसों पर फलियां बननी शुरू हो जाती है तो ये धब्बे शाखाओं पर तने पर बनते हैं और तने पर कई रुई की तरह दिखते हैं। तने पर यहाँ पर ये लक्षण दिखते हैं, ऐसे जैसे रुई लिपेटी हो, रुई के सदस्य दिखते हैं। ऐसे लगता है तने पर रुई हो और ये वहाँ से गलने लगते हैं, गल जाता है। इससे कि तना या शाखा गल जाती है। इसका कारण है हाई ह्यूमिडिटी, 90 से 95% ह्यूमिडिटी। एवरेज टेम्परेचर 18 से 25 डिग्री टेम्परेचर हो तो ज़्यादा फैलता है। अब बात कर लेते हैं छठे रोग की, बैक्टीरियल ब्लाइट या ब्लैक रॉट। इसमें क्या होता है, इसमें लक्षण है ना, जो पत्तियों के उत्तक पीले रंग में बदल जाते हैं। पत्तियों पर ये धब्बे बी शेप में परिवर्तित हो जाते हैं और धीरे धीरे पूरी फसल में फैल जाते हैं, जिससे क्या है कि पूरी फसल जली हुई आवाज़ ऐसे होता है कि पूरी फसल जल गई है, इसलिए इसको बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं। इसके अलावा इसमें जो इंसेक्ट लगते हैं, कीट लगते हैं, आरा मक्खी लगती है और
एफिड है, एफिड बहुत ज़्यादा इसका रस चूसता है। कोमल पुष्प कर्म को एफिड जो है उसका रस चूस लेता है और पौधे का रस चूसता है तो पौधा कमज़ोर पड़ जाता है, वहाँ उस पुष्पक्रम पे फलियाँ भी नहीं लगती हैं। इन सभी रोगों के नियंत्रण के लिए अपने यूज़ कर सकते हैं अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, जो अलग अलग नामों से अलग अलग कंपनियों के आते हैं। और इसके अलावा एमिस्टार टॉप जो सिजेंटा कंपनी का आता है, इसमें डाइफेनाकोनाजोल प्लस अजोक्सिस्ट्रोबिन होता है। इसके अलावा जो रिडोमिल पाउडर आता है, रिडोमिल में मैकोजेब प्लस मेटालिक्सिल 2 टेक्निकल पाए जाते हैं। लगभग तीनों ही प्रोडक्ट में 2-2 टेक्निकल पाए जाते हैं, जिससे कि इन फंगस के रोगों को, सभी प्रकार के फंगस के रोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें जो एफिड लगता है तो उसके लिए हम एक्टारा एक्टारा सिजेंटा कंपनी का आता है, ब्रांड नेम है इसका। और इसमें जो टेक्निकल पाया जाता है, मॉलिक्यूल पाया जाता है, वो है थाइमेथाक्साम। ये लगभग 100 ml पर बीघे के हिसाब से उस पे फंगिसाइड और थाइमेथाक्साम दोनों मिला के यूज़ कर सकते हैं और सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। फंगिसाइड हमें 2 अवस्था में करना चाहिए। पहले तो जब 75% फूल आ जाएं तब एक फंगिसाइड, किसी प्रकार जो मैंने बताए हैं इसमें से कोई भी फंगिसाइड लेके फसल में जब 75% फूल आ जाएं उस टाइम करना है। उसके लगभग 20 दिन बाद इसको रिपीट करना है, जिससे कि हम सभी रोगों से बच सकें। धन्यवाद।